अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। सवाल है, क्या चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण के असरात इंसान पर होते हैं? तो सामीन मोहतरम, हमारी ज़िंदगी के लिए अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुकम्मल नमूना है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा हजरत इब्राहीम इस दुनिया से रुखसत हुए। उसी दिन सूरज को ग्रहण हुआ। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे के गम में सूरज को भी ग्रहण हुआ है। जब आपको मालूम हुआ तो आपने लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि किसी की जिंदगी, किसी की मौत, किसी की बीमारी, किसी की सेहत के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं है। ये अल्लाह तबारक व तआला की निशानियां हैं। लेकिन आज मौजूदा दौर में जिस तरह बाकी हमारे मुआशरे में तवहम परस्ती पाई जाती है, इसी तरह इस हवाले से भी यही वहम पाया जाता है कि वो बच्चा जो माँ के पेट में हो, माँ हामिला हो, तो उस पर इसके असरात होते हैं। तो मोहतरम सामईन, इसके कोई भी असरात किसी किस्म के नहीं होते। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये मामलात क्यों होते हैं। हम अगर मामूली सा गौर करें तो हमें मालूम होगा कि ये मामलात क्यों होते हैं। माँ की सोच का असर बच्चे पर होता है। पिंडत करशन कंवरदत्त शर्मा एक हिंदू हकीम गुजरे हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है, नशाते शबाब। उसमें एक मजमून है हकीम इस्माइल अमरतसरी रहमतुल्लाह अलैह का, बहुत बड़े हकीम गुजरे हैं। तो उन्होंने इस बात का तज़किरा किया है कि माँ की सोच का असर जो है वो बच्चे पर होता है। और आज हम भी ये बात कहते हैं, जदीद साइंस भी ये बात कहती है। उन्होंने एक वाकया नकल किया है कि अकबर बादशाह की पैदाइश होने वाली थी। रहम मादर में उसकी वालिदा जो थी वो अपने पांव पर एक सुई के साथ फूल का निशान बना रही थी। हमायूं जब आया, उसने बेगम से पूछा हंस कर कि ये क्या कर रही हो? तो कहने लगी कि मेरे यहाँ जो बच्चा पैदा हो उसके पांव पे फूल का निशान हो, मैं इसलिए अपने पांव पे फूल का निशान बना रही हूँ। तो वो लिखते हैं कि जब अकबर पैदा हुआ तो देखने वालों ने देखा कि उस बच्चे के पांव पे फूल का निशान था। और उन्होंने तकरीबन 20-25 वाकयात जिक्र किए हैं। और आज भी हमारे मुआशरे में ये कहा जाता है कि माँ जो है जब बीदार हो तो अपना चेहरा आईने में देखे, अपने खामद का चेहरा देखे, ताकि बच्चा जो है आने वाले वक्त में उसके असरात, वालिदैन के असरात उसमें पाए जाएं। और फिर आज चाइना वाले माँ को वो माहौल देते हैं ताकि हमारा बच्चा आने वाले वक्त में प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर बने। और माँ को वो माहौल मुहैया किया जाता है, पढ़ने के लिए किताबें दी जाती हैं, जहानत का काम उससे लिया जाता है। लेकिन हमारे मुआशरे में ये हाल है कि बच्चे की पैदाइश होने वाली होती है, हम माँ को ताने दे रहे होते हैं, अजियत दे रहे होते हैं, उसको ज़हनी तौर पर टॉर्चर कर रहे होते हैं। और वही हमारा टॉर्चर करना जब उस माँ के जहन में आता है तो बच्चे पे उसके असरात होते हैं। तो आइए, इसी तरह जब चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण होता है, बच्चा पैदा होने वाला होता है, कोई खतून आती है, वो कहती है जी आप सोई रही हैं, आपको पता ही नहीं है सूरज ग्रहण था, चांद को ग्रहण था और आपको इल्म ही नहीं है, आपने फ्रूट काटा है। तो माँ के जहन में ये बात बैठ जाती है कि पता नहीं अब मेरे बच्चे के साथ क्या होगा। जब उसके जहन में ये बात बैठ चुकी होती है तो जब बच्चा पैदा होता है तो उस पर उसी के असरात होते हैं। और हम ये कहते हैं कि इसको सूरज ग्रहण हो गया है, चांद ग्रहण हो गया है। तो यकीनन हमारा इस्लाम इस बात का दर्स देता है कि किसी की सेहत के साथ, बीमारी के साथ, जिंदगी के साथ, मौत के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। और ये माँ की सोच होती है जो बच्चे पे असरअंदाज होती है। तो हमें चाहिए कि हम माँ की जो सोच है उसको मुस्बत रखें
ایسے اثرات سے تاکہ ہم بچ سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔